हमको ज्वाइन कर रहे हैं अब डॉक्टर सत्तार, डॉक्टर फारूक सत्तार। पूरा कराची नहीं तो आधा कराची पानी में है और इससे पता चल रहा है कि सिंध हुकूमत कितने पानी में है। क्या अगर हम इसको समराइज करें ऐसे तो गलत होगा? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में मुनासिब ये खुलासा है कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है। मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। तो बारिश देखें कुदरत की एक आफत होती है, लेकिन ये इंसानी, ये मैन मेड डिजास्टर है ना, ये क्रिमिनल निगलेक्ट है। और इसमें बिल्कुल जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो पीपल्स पार्टी और उसकी सूबाई हुकूमत की है, जो उसने 12 साल बिला शिरकत गैरे सिंध पर रूल किया और दही अक्सरियत पर उन्होंने कराची जैसे अहम और कौमी शहर के भी फैसले इस तरह किए कि उसे सिर्फ टैक्स और रेवेन्यू जमा करने वाला शहर और को बनाया, लेकिन ये कि उसको दिया कुछ नहीं। कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा मंसूबा जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ और से जो मिल रहा है वो इंतहाई अजियत से मिल रहा है कराची के शहरियों को। डॉक्टर साहब ये बताइए, सॉरी आपकी बात कर रही है, आप बाद में मुकम्मल कीजिएगा। ये बताइए, ये कहा जाता है, MQM के लिए कहा जाता है, तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, खिताब बहुत अच्छा करते हैं, बड़ी दिल को लगती हुई बात करते हैं, कराची के शहरी की बात करते हैं, लेकिन किया तो इन लोगों ने भी कुछ नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। सर ऐसा कुछ दिखाई भी देता है? नहीं, मैं इस बात से कैसे इनकार कर सकता हूँ। जो दिन को दिन कहा जाए, रात को रात कहा जाए, मैं कैसे रात को दिन और दिन को रात कह सकता हूँ? जो बहुत शुक्रिया। वैसे आजकल ऐसा कहने वाले भी बहुत हैं डॉक्टर साहब। देखिए, मसला ये है कि अगर वसाइल नहीं थे, इख्तियारात नहीं थे, तो 4 साल तक उसका रोना रोए, मगर और अब मगरमच्छ के आंसू बहाएं, तो लोग ये पूछेंगे ना कि भाई ये कुर्सी जाने का गम है मेयर कराची को, जो वो अब फट पड़े और अब बरस पड़े। भाई यही अमल आपको, गमो गुस्सा अवाम का आपके साथ था। आपको वजीर आला हाउस पे जाके धरना देना चाहिए था। 2500 तो आपके काउंसलरों की फौज सफर मौज थी। वहां जाते, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन चारों आपके बैठते, आपके हजारों काउंसलर्स और यूसी चेयरमैन हुआ बैठते। नहीं सर, ये हुआ नहीं। हुआ। अभी 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 मंगी साहब कह रहे थे कि सीएम साहब अपनी अपनी गद्दी छोड़ दें, उनसे कुछ हो नहीं रहा, यही सबसे पहला इलाज है। एक अच्छा डॉक्टर यही सजेस्ट करेगा कराची के लिए या फिर सिंध के लिए। सर आपको भी ऐसे लगता है? जब मैं सरबरा था MQM का, तो मैंने डेडलाइन ये तय की थी कि 3 साल हम देख लेंगे, इख्तियार और वसाइल में से चौथे साल में हम टॉप गियर में गाड़ी को दौड़ाएंगे और कराची वालों की खिदमत करेंगे। लेकिन नहीं मिलता चौथे साल में भी, तो हम चिमटे नहीं रहेंगे, कुर्सी और इख्तियार से मुंह पे मार के आ जाएंगे और अवाम में जाएंगे, मोबिलाइज करेंगे। देखिए 2015 से पहले और बल्कि 2016 से पहले हमने पानी के लिए हमने मुजाहरे किए, हमने बड़े बड़े जो है वो प्रोग्राम किए, हम सीएम हाउस तक गए। डॉक्टर साहब नतीजा क्या निकला फिर इसका? बहुत अच्छी बात है, मसाइल के ऊपर आप लोगों ने बात की, आप लोगों ने एहतजाज किया, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हुआ क्या? नहीं, लेकिन वो तो उस जमाने में किया ना। फिर जब मेरी सरबराही इन्होंने ले ली, मुझसे पार्टी ले ली, चले ले ली, मैं उसके बावजूद उनके साथ खड़ा था। लेकिन मैंने यही कहा था कि अगर आप अवाम के साथ हैं या इख्तियार के साथ हैं, और जितने भी वसाइल हैं, 50 अरब मैंने नहीं कहा कभी कि डेवलपमेंट के लिए मिले सूबे से, झूठ, ये बहुत कम है, बहुत। देखिए मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सालाना बजट 650 अरब का है। मैं मानता हूँ कि 50 अरब तो पीनट है, लेकिन जो 50 अरब भी मिले उसमें 50 करोड़ नाले पे लगा देते हर साल आप, और 50 करोड़ सफाई के आप DMCs को दे देते, अपना हिस्सा डाल देते, प्राइवेट गाड़ियां हायर कर लेते, कचरे को नाले में फेंकने की बजाय आप जाम चाकरो लैंडफिल साइट तक पहुंचा देते। कितना क्या रॉकेट साइंस थी इस सब में? क्या रॉकेट थी कि ये सब कुछ ना हो सका? पहली बात। और दूसरा सवाल ये सर, वो जो सरजानी और आसपास के इलाके हैं, कायदाबाद के लोग हैं, गोट के लोग हैं, जहाँ पानी चढ़ दौड़ा है, अब बताइए फौरी तौर पर वहाँ क्या हो सकता है? देखिए, नालायकी, नाअहली, काम करने की विल का ना होना, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन लोगों का रिलीफ तो सबसे पहले है। वो क्या ऐसे आपको पॉइंटर्स दिखाई देते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं कि जो नहीं लिए जा रहे और लोग परेशान हैं? प्लीज इन इलाकों के बारे में बताइए मुझे। देखिए, पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्रिमिनल निगलेक्ट, उसके बाद MQM पाकिस्तान और उनके मेयर और जो चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। अब मैं ये कहूंगा कि अब क्या हो सकता है, तो देखिए NDA में आई थी,
वो भी फायर फाइटिंग करके चली गई ना कि भाई आग लगेगी तो सभी बुझाने आएंगे, और अभी भी आग लगी, इन मसाइल का मुस्तकिल हल तो नहीं है, पहले आर्जी हल ले लें। सक्शन वाटर सक्शन पंप्स जितने भी हैं वो सारे सरजानी में एक साथ डिप्लॉय कर दिए जाएं, और उसके अतराफ के जो भी गोट हैं, उसके अंदर जो गोट है, देखिए मैं तो अंदर जा नहीं सका, कल मैंने पूरे शहर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, लेकिन मैं सरजानी टाउन के अंदर और औरंगी टाउन के अंदर नहीं जा सका। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हुआ आप नहीं गए। मैं आपको वजह बताऊं, क्योंकि इससे पहले 2-3 जमातों के लोग गए हैं, और जो इंतहाई परेशान हाल लोग थे उस इलाके के मकीन, उन्होंने उनको बाकायदा भगाया है वहां से कि अब हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ये भी हुआ, प्लीज हमारे साथ रहिएगा। लेकिन मेरा रिकॉर्ड इन सबसे अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। मैं पिछले साल भी गया था और कमर से ऊपर तक पानी था, मैं उन लोगों के साथ ईद से एक दिन पहले मैं उनके साथ था, और इसी तरह इस मरतबा भी सारे बारिश के स्पेल में, एक आध के अलावा मैं सब स्पेल में गया हूं। लेकिन जाना काफी नहीं, अब सोल्यूशन क्या है सर, मुझे वो बताइए डॉक्टर साहब। देखिए मेरे पास तो डायरेक्ट अभी कोई इख्तियार अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हाँ चलिए हेल्प कर दें आप, होना क्या चाहिए। पंप लगाएं, और ये जो ग्रीन बस का वो बना, ये बात ठीक है, ये भी फैक्टर है, उसके पिलर्स की वजह से जो नाले में लग गया है, वो जो बड़ी शाहरा है नाज़ाबाद, नौ नाज़ाबाद की, वहां से जो है वो, वहां से उस नाले को भी साफ करना, सिर्फ गुजर नाले को आप कॉस्मेटिकली साफ कर दें, या आप जो लियारी नाले को और मली नदी को साफ कर दें, सिर्फ इससे मसला नहीं होगा, ये सारे नाले साफ करने होंगे आपको, पहली बात तो ये। सही। दूसरा 140A के इख्तियारात, मेरी पिटीशन है, असद उमर की है, 2 साल से ना पीटीआई ने चलवाई ना एमकेएम ने, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में चले तो देखिए एक रास्ता इंशाल्लाह ये होगा। दूसरा रास्ता आर्टिकल 160। जी मैं इस पिटीशन के ऊपर तफसील से बात करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, प्लीज सर, प्लीज साथ रहिएगा डॉक्टर साहब। मैं इंजीनियर साहब से 1-2 सवाल करना चाह रही थी। इंजीनियर साबिर अहमद साहब, ये फरमाइएगा, प्रॉब्लम सबको पता है, अभी डॉक्टर साहब ने भी निशानदेही की कि वो जो मेगा प्रोजेक्ट है वो बड़ा मसला है। मुझे थोड़ा सा आप जल्दी से बताएंगे कि जितनी बातें डॉक्टर साहब ने रखी हमारे सामने, मसाइल और उनका तदारुक, आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं यही वो लूप होल्स हैं कि जिनके ऊपर काम होना चाहिए था, फिर उसके बाद में ये सिचुएशन ना बनती, इतनी परेशानी ना आती? देखिए डॉक्टर साहब और एमक्यूएम कराची के मसाइल की सबसे बड़ी वजह भी है, इन्होंने वसाइल जो थे वो कहाँ गए, वो जो वसाइल जो कराची के थे, जो नेमतुल्लाह साहब छोड़कर गए थे, मुस्तफा कमाल साहब ने जो है वो वसाइल कहाँ खर्च किए? इस पूरे शहर को तबाह करने के अंदर तो इन्हीं का हाथ है, इन्हीं की। 30 साल से तो एमक्यूएम इस शहर की मालिक रही है, ये कैसे कह सकते हैं, जिम्मेदारी किसी और पे कैसे डाल सकते हैं? और आज अगर ये एमक्यूएम से बाहर हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सारी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो गए। ये कह रहे हैं जिम्मेदारियां इनके ऊपर आयद होती हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं हो पाई चीजें। एमसी के अंदर घोष मुलाजिमीन मौजूद हैं, वो सब क्या सो रहे हैं इस वक्त जाकर? इस शहर को जमात इस्लामी ने बनाया संवारा है, ये सब झूठ बोलते हैं। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, अफगानी साहब के दौर में जितने प्रोजेक्ट्स आप उठा के देखें इस शहर के अंदर, वो शहर सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी की क़यादत ने उठाई है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज भी इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए पूरे शहर में रिलीफ ऑपरेशन कौन कर रहा है? जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं, अल-खिदमत के कारकुनान मौजूद हैं। शहर की हर सड़क और हर शाहरा के ऊपर इस वक्त लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। ये सो रहे होंगे घरों पे और नहीं जा सकते कहीं पर, लेकिन हमारे लोग तो मौजूद है, 24 घंटे लोगों की सर्विस सर, जो भी जितना काम किया जा रहा है वो किस कदर काफी है, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। तो बात ये है कि इस शहर को तबाह करने की जिम्मेदारी जितनी पीपल्स पार्टी पे आती है, उतनी इस शहर को तबाह करने की जिम्मेदारी एमक्यूएम पर आयद होती है, जिसके जिम्मेदार डॉक्टर फारूक सत्तार भी हैं और जिसके जिम्मेदार मुस्तफा कमाल साहब भी हैं। कुछ कह रहे थे फैसल शकील, आप इंक्लूड करना चाह रहे थे कुछ? जी बिल्कुल किरण, मैं ये बता रहा था कि सियासी जमातें तो अपनी तरफ, लेकिन इसके अलावा कुछ फलाही तंजीमें हैं और आर्मी और नेवी, इसके जवान भी रात भर लगे रहे हैं। मुख्तलिफ बोट्स में रेस्क्यू किया है उन्होंने 200-250 अफराद को, जिसमें कोई गोट है और दुर मोहम्मद गोट है, ये तमाम मलीर के गोट है, वहां से रेस्क्यू किया है।